आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा जो इंडिया लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए। अभी रिसेंटली जो है रसिया ने भी बोला है इस बात का, रसिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अगर और अभी मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। अगर नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, तो वो 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। इंडिया भी रह चुका है 2021-22 में, इंडिया यूनाइटेड नेशन का जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में कार्य कर चुका है। तो अगर मैं अभी बात करूँ तो इंडिया को एक कंट्री के अलावा सारी कंट्री से इंडिया को सपोर्ट मिलता है इन 5 कंट्रियों में। और जो परमानेंट कंट्रीज है उनमें से अगर मैं पहली कंट्री की बात करूँ तो रसिया, दूसरा कंट्री है चाइना, तीसरी कंट्री यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर है। इंडिया को इन 5 में से 4 कंट्री का पूरा सपोर्ट मिलता है। एक कंट्री इंडिया को सपोर्ट नहीं करती, वो है चाइना। चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने। इसके अलावा सारी की सारी कंट्री इंडिया को सपोर्ट करती है। अब यूनाइटेड नेशन जो परमानेंट मेंबर है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जैसे वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी पीस लाना होता है, शांति बहाल करनी होती है, तो उसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि ये फेलियर भी इसका यही है कि ये करने में असक्षम रहा, जो इसका पर्पस था वही ये काम नहीं कर पाया। आज के डेट में आप देख रहे होंगे इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से वार चल रही है, लेकिन जो है यूनाइटेड नेशन वहाँ पे कंप्लीट फेलियर रहा है। यूक्रेन रशिया के बीच में वार चल रही है, यूनाइटेड नेशन वहाँ पे कंप्लीट फेलियर रहा है। यूएसए चाइना के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है साउथ चाइना सी में, यूनाइटेड नेशन वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसमें रिफॉर्म करने की बार बार इंडिया डिमांड कर रहा है। इंडिया बोल रहा है कि इसको दोबारा से रिवाइव करके दोबारा से नई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करना चाहिए और इंडिया को उसमें जगह मिलनी चाहिए। तो ये सब इंडिया की डिमांड है, देखते हैं कब तक पूरी होती है। और इंडिया इसके लिए बार बार जब भी जहाँ भी इंडिया को मौका मिलता है, इंडिया यही डिमांड उठाता रहता है कि भाई इसमें सुधार करो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पज ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसमें सुधार करेंगे तो इसका पूरी दुनिया बेनिफिट ले सकती है। जितने वार दुनिया भर में चल रहे हैं वो सारे रुक सकते हैं अगर इसमें सुधार किया जा सकता है। अब देखो यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर, एक यूएसए हो गया नॉर्थ अमेरिका से, 2 यूरोपियन कंट्री से हैं जो कि है ब्रिटेन और फ्रांस, 2 एशिया से है चाइना रसिया। अफ्रीका का इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है दोनों के दोनों, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया जो है जहाँ पर 140 बिलियन लोग रहते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेट कंट्री है ये, उसके बावजूद भी, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, उसके बावजूद भी हमें जो है यूनाइटेड नेशन से बाहर रखा गया है। तो ये कम्प्लीटली इसीलिए इंडिया इसमें बार बार रिफॉर्म करने के लिए डिमांड करता रहता है। देखते हैं कब तक रिफॉर्म होता है इसमें, और इंडिया कंटिन्यूसली अपना एफर्ट डालता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।